हेलो, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। बच्चे, हम लोग कर रहे थे आप लोगों के जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम लोग चैप्टर में बेसिक टर्म्स ही देखे थे कि इक्वेशंस हम लोग किस वेब से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। वो सारा कॉन्सेप्ट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट था। देन हम लोग बैलेंसिंग वाले कॉन्सेप्ट पे भी आए थे कि रिएक्शन को हम बैलेंस किस वे से करते हैं। बैलेंसिंग में हम लोग दो अप्रोच को फॉलो किए थे। फर्स्ट अप्रोच था हम लोगों का आई होप एंड हिट एंड ट्रायल मेथड। आई होप आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे, आप लोगों को असाइनमेंट्स भी मिला होगा। और सेकेंड मेथड था जो कि हम लोग शॉर्ट ट्रिक बोले थे, ठीक है। तो मैंने आपको यही बोला था कि जो शॉर्ट ट्रिक मेथड है वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको क्वेश्चंस को स्मार्टली और इजीली सॉल्व करने में। तो जहाँ तक हिट एंड ट्रायल मेथड की बात है, वो आपके बोर्ड या एनसीईआरटी के जो भी आपका बुक है वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसलिए हम लोग उस पार्ट को भी मेंशन किए थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ बैलेंसिंग के क्वेश्चंस लेते हुए निकल जाएंगे यहाँ से, है ना। मेन चैप्टर पे, मेन टॉपिक्स पे जो आपका है दैट इज़ टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वहाँ भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यदि आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स को थोड़ा सा स्मार्टली या अच्छे से देखे होंगे तो आप लोगों को बैलेंसिंग का आइडिया आया होगा। यदि आप लोगों को बैलेंसिंग का आइडिया आया होगा देन आपको जो आज हम क्वेश्चंस 3-4 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आई थिंक कुछ क्वेश्चंस एनटीएससी वगैरह कुछ हम प्रीवियस ईयर से लिए हैं, तो थोड़ा सा आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि नहीं चलो हमको बैलेंसिंग आता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किया हुआ है, कॉपर नाइट्रेट फॉर्म हुआ, NO2 फॉर्म हुआ है और क्या हुआ, वाटर फॉर्म हुआ है। क्या हुआ, वाटर फॉर्म हुआ है। ओके, क्या हुआ, वाटर फॉर्म हुआ है। तो बोला कि सपोज कोई रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन में ना हमको है ना, यहाँ पे देखो रिएक्शन में यहाँ पे x दिया हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है। हमको फाइंड करना है कि x और y का वैल्यू क्या होगा, x और y का वैल्यू क्या होगा। तो जिस मेथड से आपको करना है, देखो ये तो है ना मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। यदि ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप लोग आई थिंक हिट एंड ट्रायल मेथड की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो आप लोग है ना बिना शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक क्या था, एक्स वाई जेड वगैरह हम लगाए थे, उसको बिना किए भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या बोले, कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड, आपको नाइट्रिक एसिड के सामने एक्स लगा हुआ है, गिव्स अस कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस वाटर दिया हुआ ना। अब देखो यहाँ पे आपको y लगा हुआ है, ये आपको बैलेंसिंग यहाँ पे 2 दिया हुआ है। देखना कि है ना बैलेंसिंग के बाद जो वाटर के सामने जो कोएफिशिएंट 2 दिया हुआ है वो अभी भी कांस्टेंट है या चेंज कर रहा है। देखो बैलेंसिंग शुरू करते हैं। तो जब भी आप लोग बैलेंसिंग करो ना, बैलेंसिंग में एक चीज हमेशा चेक किया करो कि जो वो एलिमेंट चूज करो जहां पे नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा है, या वो कंपाउंड चूज कर लो जहां पे नंबर ऑफ एटम्स क्या है, मैक्सिमम है। तो देखो यहाँ पे हम इस वाले पार्ट को चूज करेंगे। तो आप लोग बैलेंसिंग, देखो बैलेंसिंग करने का बहुत सारा मेथड है, बट आपके लिए क्या बेनिफिट है ना होगा कि आप लोग थोड़ा सा है ना मतलब कि क्विक एंड फास्ट सर्विस करो, कि जल्दी करो। ओके, देखो कॉपर, यहाँ पे कॉपर बैलेंस है, कॉपर क्या है, बैलेंस है, कॉपर क्या है, बैलेंस है, कॉपर क्या है, बैलेंस है, विजुअल है, कॉपर क्या है, बैलेंस है। अब देखो जब कॉपर बैलेंस है, HNO देखो NO3 यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, बैलेंस नहीं है, नहीं बैलेंस ना। तो अभी हम x जो यहाँ पे था ना, x को हम 2 पुट कर लिए, x को क्या किए 2 पुट किए, क्योंकि कंप्लीट NO3 देखो तो बैलेंस हो गया, कंप्लीट NO3 क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसके बाद अपन मूव करते हैं, हाइड्रोजन कितना है 2, कितना है हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कितना है देखो तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 4 है। चलो उसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है ना आप लोग देखो, यदि हम यहाँ 2 लगाए तो हम इस वाले NO3 को देखेंगे ना तो बैलेंस हो चुका है। बट आप देखो कि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखो तो नाइट्रोजन 2 टाइम्स है और यहाँ पे Y पता हमको नहीं है, पता हमको नहीं है ना क्या लगाएं, किसको क्या कहाँ पे क्या पुट करें, ठीक है। तो कैसे प्रोसीड करें, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो जैसी मर्जी, या तो आप हिट एंड ट्रायल यूज करो या आपको जो हम शॉर्ट ट्रिक बताए थे शॉर्ट ट्रिक का यूज करो, उससे कोई फर्क आई थिंक पड़ेगा नहीं आपको, ठीक है। देखो जहां पे एक्स और वाई है उसको कांस्टेंट रखो, उसको क्या करो कांस्टेंट रखो, हटाओ। हम लोग आते हैं अपने वाले ट्रिक पे, दैट इज शॉर्ट ट्रिक जो हम यूज करेंगे। देखो क्या करेंगे हम लोग,
देखो यहाँ पे आपको x लगा हुआ था, यहाँ पे आपको x लगा हुआ था। सपोज कुछ कर लो, यहाँ पे हम लोग है ना कुछ लगा ले, यहाँ पे हम लोग है ना a लगा लो, यहाँ पे क्या लगा लो a लगा लो, यहाँ पे क्या लगा लो b लगा लो, यहाँ पे y पहले से है और यहाँ पे आपको 2 रखा हुआ है, इसको आप छेड़छाड़ मत करो, उसमें कोई भी छेड़छाड़ मत करो। देखो क्या करोगे, अब देखना क्या बोले ना, इफ रिएक्शन इज बैलेंस्ड, if reaction is balanced then the number of atom in reactant side must be equal to number of atom in product side, number of atom in reactant side must be equal to number of atoms in product side। देखो क्या करोगे, अब देखना कॉपर है और यहाँ पे क्या है कॉपर है, यदि कॉपर बैलेंस होगा देन A इज इक्वल टू B। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन क्या कर लिए, लिख लिए। अब देखना हम लोग किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को, किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को। देखो तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, X, यहाँ पे कहां दिखा आपको, यहाँ पे है 4, दैट इज x इक्वल टू कितना 4। मेरे पास सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो गया, मेरे पास क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब देखना नाइट्रोजन कितना है, x, यहाँ देखो कितना नाइट्रोजन 2b और y, दैट इज x इज इक्वल टू 2b प्लस y। मेरे पास थर्ड इक्वेशन ये फॉर्म हुआ, मेरे पास थर्ड इक्वेशन क्या हुआ, ये फॉर्म हुआ। अब देखो हम लोग अब ऑक्सीजन, देखो ये किसको बैलेंस किए, ये हम कॉपर को बैलेंस किए, ये हम क्या किए, कॉपर को बैलेंस किए। सेकंड देखना, सेकंड हम लोग किसको बैलेंस किए थे, हाइड्रोजन को। थर्ड हम किसको बैलेंस किए, नाइट्रोजन को। थर्ड किसको किए, नाइट्रोजन को। लास्ट देखो ऑक्सीजन, लास्ट देखो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना बोलोगे, 3x इज इक्वल टू, 3x इज इक्वल टू, देखो तो ऑक्सीजन कहां पे, यहाँ पे 6b, क्या बोलेंगे 6b प्लस ऑक्सीजन यहाँ भी है ना कितना 6b प्लस कितना 2y, 6b प्लस 2y और कितना है प्लस 2, प्लस कितना है 2। देखो हम क्या किए, हम रिएक्शन को बैलेंस करना चाहे तो इसके लिए हम क्या बोले, आप जो भी आपके पास रिएक्शन है उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लिए, किसी नंबर से क्या कर लिए, मल्टीप्लाई कर लिए। मल्टीप्लाई करने के बाद हम बस ये चेक कर रहे हैं कि जो रिएक्शन बैलेंस हो चुका होगा, यदि रिएक्शन बैलेंस हो चुका होगा देन जो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड है दे आर मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। बस उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज किए। जो ही हम ये कॉन्सेप्ट यूज किए देन हम क्या बोले, यदि कॉपर बैलेंस होगा देन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉपर इन रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉपर इन प्रोडक्ट साइड। इट मींस नंबर ऑफ कॉपर इन रिएक्टेंट साइड A, यहां भी कितना है B, देन A मस्ट बी इक्वल टू B। देन हम क्या बोले, नाइट्रोजन बैलेंस, सॉरी हाइड्रोजन बैलेंस हो, इसके लिए द नंबर ऑफ हाइड्रोजन दैट इज x इज इक्वल टू कितना बोलेंगे 4, x इक्वल टू 4। बस हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करें। देखो हमको इन कॉन्सेप्ट्स का यूज करके हमको x y फाइंड करना है। आप है ना एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पे a और b लेके आए, उसको भी सॉल्व करना है, उसको भी क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करें, बहुत सारा मेथड है बट हम क्या बोले कि है ना आई थिंक सभी बच्चे का दिमाग उतना काम करेगा नहीं, कब क्या सोचे, ठीक है। तो एक है ना कि फॉर्मल वे से चलो, जो एक फॉर्मल वे है उससे चलो। चलो देखो अब सॉल्विंग पे आते हैं। सॉल्विंग पे कैसे आओगे, सॉल्विंग पे कैसे आओगे, आपको a इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, हमको a इज इक्वल टू बी दिया, हमको x इक्वल टू 4 दिया हुआ है, हमको x इक्वल टू 4 दिया हुआ है, x इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो हम x को 4 पुट कर सकते हैं, चलो देखते हैं क्या पुट करेंगे। और a इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, x को 4 पुट करो, a इक्वल टू बी दिया हुआ है, a इक्वल टू बी दिया हुआ है। चलो देखो हम लोग थर्ड इक्वेशन पे आते हैं, हम लोग थर्ड इक्वेशन पे आते हैं। थर्ड में देखना x को कितना पुट करो 4, x कितना पुट करेंगे 4, देन क्या है 2b प्लस y, x है ना 2b प्लस y। चलो इसको यहीं पे लीव करो ना, ये हम बना लिए। नेक्स्ट इक्वेशन मेरे पास ये है ना कैपिटल ए। आ जाओ इस वाले इक्वेशंस पे, इस वाले इक्वेशंस में आ जाओ। 3x, x कितना मेरे पास 4, दैट इज 12 इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 6b है, चलो लिखो भी 6b प्लस 2y, 6b प्लस 2y प्लस 2, इसको हम b इक्वेशन मान लिए, कैपिटल B। अब देखो तो मेरे पास ना b और y में दो इक्वेशन है, मेरे पास क्या है b और y में क्या दो इक्वेशन है, दो अननोन है, दो इक्वेशन है, तो हम b को भी सॉल्व कर सकते हैं और y को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखो इधर आएगा क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू कितना 6b प्लस 2y। मेरे पास यही जो ये इक्वेशन था उसको हम क्या कर लिए, सिंप्लीफाई कर लिए, क्या कर लिए, सिंप्लीफाई कर लिए। देन आप इक्वेशन ए और इक्वेशन बी से क्या करो, बी निकालो और क्या निकालो, वाई निकालो, बी निकालो और क्या करो, वाई निकालो। कैसे करोगे, हम क्या किए, जो मेरे पास इक्वेशन ए था उसको हम 3 से मल्टीप्लाई किए, उसको क्या किया हम 3 से मल्टीप्लाई किए। देखो तो 3 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा 6b प्लस कितना हो जाएगा 3y, 6b प्लस कितना हो जाएगा 3y। इसको लिखो 10 इज इक्वल टू 6b प्लस 2y। फर्स्ट और सेकेंड को माइनस करो, मैथ आप लोग इतना स्मार्ट हो कर सकते हो, दैट इज y। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 2, y इज इक्वल टू कितना आ गया 2, y इज इक्वल टू कितना आ गया 2। देखो अब मेरे पास जो जो डाटा आया था उस डाटा को लिखो,
उस डाटा को लिखो। a इज इक्वल टू बी था, a इज इक्वल टू क्या था b। हम y देखो x इक्वल टू मेरे पास क्या था 4, मेरे पास y इज इक्वल टू 2 आ गया, y इज इक्वल टू क्या आ गया 2, y इज इक्वल टू क्या आ गया 2। अब देखो b निकाल लो, यदि हमको b निकल गया तो मेरे पास a भी निकल जाएगा। अब देखना यदि हम y को यहाँ पे 2 पुट करेंगे, y को यहाँ क्या करेंगे 2 पुट करेंगे, देखो तो y को 2 पुट करो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना 4, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, सॉरी y को पुट करेंगे ना, y कितना पुट करोगे 2, y कितना पुट करेंगे 2, तो इधर आके क्या हो जाएगा 2, देन 2b इक्वल टू कितना 2, b इक्वल टू कितना 1, दैट इज b इक्वल टू कितना 1 और a इक्वल टू कितना 1। तो बहुत स्मार्टली सॉल्व हो गए। तो जो आप कांस्टेंट हम लेते ना, हम कांस्टेंट क्या लेते a और b लेते कांस्टेंट, हम कांस्टेंट क्या लिए थे a और b कांस्टेंट लिए थे, और x y हमको पहले से दिया हुआ था तो हम सारा सॉल्व कर लिए। देखो तो मेरे पास a कितना है 1, दैट इज cu कितना है 1 प्लस x कितना है 4, क्या लिखेंगे 4HNO3, 4HNO3 और मेरे पास b भी कितना है 1, इसमें कोई छेड़छाड़ मत करो, CuNO3 का होल ट्वाइस, CuNO3 का होल ट्वाइस। देन हम y पे आएंगे, y कितना है 2, दैट इज 2NO2, 2NO2 और लास्ट में क्या लगाओगे 2 वाटर, लास्ट में क्या लगाओगे 2। एक बार जब भी इस डाटा को आप लगाए हो तो एक बार आप ये जरूर क्रॉस चेक कर लो कि आपका रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं, रिएक्शन बैलेंस्ड है नहीं। देखो कॉपर 1 बैलेंस्ड है, कॉपर वन क्या है बैलेंस्ड है। HNO3 देखो हाइड्रोजन कितना है 4, कितना है 4 बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन कितना है 4, 2 और 2 कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 12, 6 प्लस 4 कितना 10 प्लस 2 कितना 12, दैट इज बैलेंस है, दैट इज मैं जो पार्ट होगा मैं आंसर क्या है 4 and 2 क्या है बैलेंस्ड है। देखो ये तो हम एक है ना जेन्युइन मेथड सॉल्व किए, बट हम है ना और भी मेथड दे सकते हैं, बिना इसके भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम उस वाले पार्ट भी आ रहे हैं। बिना इतना कुछ किए हुए हम इसको कैसे बैलेंस कर ले, बिना इतना कुछ किए हुए हम कैसे बैलेंस कर लिए, तो उसका भी हम अभी उस वाले पार्ट पे भी आ रहे हैं। तो आप लोग इस वाले पार्ट में आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम फिर से बता रहे हैं आपको, पहले हम क्या किए, हमारे पास x और y दो वेरिएबल दिया हुआ था, हम क्या माने रिएक्शन बैलेंस है, इसके लिए हम क्या ना एक कोई भी है ना वेरिएबल लेके आए a और b, उससे मल्टीप्लाई कर लिए। जो ही उससे मल्टीप्लाई किए हम ये मान के चल रहे हैं कि रिएक्शन बैलेंस हो चुका है, रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। जो ही रिएक्शन बैलेंस हुआ देन तब कॉन्सेप्ट का यूज किए, कौन सा कॉन्सेप्ट, इफ रिएक्शन इज बैलेंस्ड देन द नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। उस कॉन्सेप्ट को यूज किए, देन हम तीन इक्वेशन बनाए, तीन चार इक्वेशन मेरे पास बना, उस इक्वेशंस को सॉल्व किए। तो हमने से क्या किए x y a और b निकाले, उसको पुट किए, देन हम क्या देखे मेरे पास x और y का वैल्यू आ चुका है। ओके आप लोग जल्दी से इसको नोट करो। देन हम देखते हैं किसी किसी बच्चों को है ना डाउट होगा कि है ना इतना लंबा मेथड हम क्यों सॉल्व करें, उसके लिए भी आ रहे हैं हम, थोड़ा सा है ना शॉर्ट ट्रिक वाले पार्ट में जाएंगे, कैसे इसको एकदम है ना बिना इतना कुछ किए हुए कर सकते, ठीक है। बट यदि आपको ये वाला मेथड समझ आ गया है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यदि आपको ये मेथड समझ आ गया है देन बैलेंसिंग में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये मान के चलो आप हमेशा, लिखो जल्दी इसको। ओके देखते हैं हम लोग थोड़ा सा कि और ना बिना इतना कैलकुलेशन किए भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। देखो इसका जो मेथड हम लोग किए बस इसलिए किए कि आपका बैलेंसिंग पे कंप्लीट पकड़ है कि नहीं, बस ये चेक करने के लिए कि बैलेंसिंग पे आपका कंप्लीट पकड़ है कि नहीं, ठीक है। तो हम देखते हैं थोड़ा सा और कुछ मेथड बिना इसकी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो फिर से लिखो रिएक्शन को, कॉपर प्लस XHNO3 gives us TuNO3 का होल ट्वाइस YNO2 और कितना 2 वाटर। देखो हमको ना यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ अपने आप आएगा भी नहीं, क्योंकि यदि खुद है ना इस तरह का होता तो मे भी दिया होता, बट डेफिनेटली हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि है ना नहीं दिया उसका मतलब कि वहाँ पे कोई कोएफिशिएंट होगा नहीं। ये मान के मत चलना, एक्स्ट्रा नॉलेज है ना कभी कभी हार्मफुल हो जाता है, बस दिमाग चलना कि हो सकता है मे बी एक्स वाई फ्रैक्शन आएगा, फिर उसको है ना हम लोग पिछले क्वेश्चन क्लास में किए थे कि यदि एक्स वाई फ्रैक्शन आ जाए देन उसको क्या करते हैं इंटीजर बनाते हैं बाय मल्टीप्लाइंग सुटेबल नंबर, ठीक है। तो बहुत कंडीशंस हो सकता है बट हम उतना डीप जाने रहे हैं। तो सपोज चलो हम करते हैं, हम देखो कॉपर बैलेंस है, कॉपर क्या है बैलेंस है। देखते हैं देखो हाइड्रोजन यहाँ पे मेरे पास सभी कितना है एक्स है, कितना है एक्स है। हम पूरा नहीं करते हैं, कितना कितना यहाँ पे हाइड्रोजन है एक्स, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है देखो तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 4,
तो x इज इक्वल टू 4, मतलब यदि रिएक्शन बैलेंस है तो x इक्वल टू 4 होना चाहिए, x इक्वल टू 4 होना चाहिए। हम पूरे पे नहीं जा रहे, हम पूरे वाले पार्ट पे नहीं जा रहे। देखो तो यहाँ पे कितना नाइट्रोजन है, यहाँ पे कितना नाइट्रोजन है, x इक्वल टू, यहाँ कितना नाइट्रोजन, तो 2x प्लस y, देखो तो 2x प्लस y, यही है ना, यही है बेटा। देखो ना, ये हम क्या किए, हाइड्रोजन के लिए किए, ये किसके लिए, ये किसके लिए हम किए, नाइट्रोजन यदि बैलेंस होगा तो जो नाइट्रोजन का नंबर इस साइड होगा वो क्या होगा, उधर भी होगा। अब देखो, अब देखो ऑक्सीजन को, देखो ऑक्सीजन को कितना है, 3x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 2y, देखो तो ऑक्सीजन को 6 प्लस 2y, 6 प्लस 2y प्लस 2, 6 प्लस 2y प्लस 2। अब देखो तुरंत आप सॉल्व कर सकते हो, x का वैल्यू यहाँ पुट करो, देखो हमको x तो 4 आ गया, x तो 4 आ गया, इसमें हमको कोई डाउट है ही नहीं, x हमको 4 आ गया। अब x का वैल्यू पुट करो, क्या लिखोगे, 4 इज इक्वल टू कितना, x 4 आया, सही कर रहे हैं बच्चे, 2y प्लस 2 प्लस y, 2 प्लस y, ओहो 2x यहाँ क्यों बच्चे, यहाँ देखो ना, यहाँ पे क्या है बस 2 है ना, x यहाँ पे थोड़ा है, यहाँ पे बस 2 लगाओ आप, 2 लगाओ, यहाँ बस 2 लगाओ, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा 2, क्योंकि नाइट्रोजन देखो यहाँ पे सिर्फ 2 ही होगा ना, देखो ना यहाँ पे सिर्फ 2 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 ही, यहाँ पे थोड़ा कोएफिशिएंट है। तो x को कितना पुट करो, 4 इज इक्वल कितना 2 प्लस y, दैट इज y इक्वल टू कितना 2, हमको ऐसे ही सॉल्व हो गया, 2 लाइन का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बट हम क्या बोले कि यदि ना जो पिछले वाले ना एकदम जो पिछले वीक में जो हम क्वेश्चंस किए थे तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएं, बट आप इस वाले मेथड से करो, आपको कोई प्रॉब्लम ऐसे भी नहीं होना है। ओके, तो देखो तो क्वेश्चन 2 में सॉल्व हो गया आपका, x कितना आ गया 4, y कितना आ गया 2, तो ऐसे भी सॉल्व हो गया आपका। तो जहां से आपको इजी लगे, देखो ये बस क्या, ये स्मार्ट, थोड़ा सा स्मार्ट वे है, बट यहाँ भी प्रैक्टिस करो, अपने आप का क्वेश्चन निकलेगा। तो क्वेश्चन की डिफिकल्टी पे डिपेंड करता है, यहाँ पे कोई है ना कुछ नहीं दिया हुआ था, बट हम जो पिछले मेथड किए वो एक जेन्युइन मेथड है, आप लोग उस पर प्रैक्टिस करोगे, यदि आप लोग उस पर प्रैक्टिस करोगे तभी आपका इस टाइप के क्वेश्चन आपका स्मार्टली निकल जाएगा। ओके, एक दो क्वेश्चन में और लेंगे हम, ठीक है, बैलेंसिंग का, आप लोग जल्दी से इसको नोट करो। ओके बच्चे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इफ द गिवन रिएक्शन इज। देखो हमको एक रिएक्शन दिया हुआ है जहां पे आपको एक्स वाई और जेड फाइंड आउट करना है, एक्स वाई और जेड क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम अभी भी कॉन्सेप्ट यूज करें, जो भी हम कॉन्सेप्ट यूज किए थे कि जो है ना क्या बोला कि रिएक्शन को ना किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया गया, जब मल्टीप्लाई किया गया हम ये मान के चल रहे हैं कि आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस नंबर रिएक्शन बैलेंस हो चुका है, रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। अब देखो जब रिएक्शन बैलेंस हो चुका है तो इसका फिर से मतलब ही हुआ, देखो बच्चे हम हमेशा यही पॉइंट बोल रहे हैं कि यदि रिएक्शन बैलेंस हो गया इसका ये मतलब है कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। इसका ये मतलब हुआ कि जो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड है और जो नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड है वो जरूर से जरूर बराबर होना चाहिए। ओके, देखो तो देखो क्या है, तो देखते हैं हम, ठीक है। देखो हम अभी Fe को मान के चल रहे कि रिएक्शन बैलेंस है तो Fe का आइटम क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो तो यहाँ पे Fe कितना है, x यहाँ पे कितना है 2, क्या लिखेंगे x इक्वल टू 2, जल्दी बोलो। Fe कहीं और दिख रहा है तुमको, Fe कहीं और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हम क्लोरीन को बैलेंस करते हैं, किसको करते हैं बैलेंस, क्लोरीन को। देखो तो क्लोरीन यहाँ पे कितना है 3x, कितना क्लोरीन यहाँ पे 3x, 3x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू, क्लोरीन कहाँ दिख रहा है आपको, क्लोरीन दिख रहा है कहीं पे, हाँ यहाँ पे कितना लिखेंगे 2z, 3x इक्वल टू 2z। ये फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है, ये मेरे पास क्या है सेकंड इक्वेशन है। थर्ड आप लोग mg को लेके चलो, देखो तो mg कितना है y, यहाँ पे mg कितना है z, y इज इक्वल टू z, y इज इक्वल टू क्या है z, और बचेगा मेरे पास ऑक्सीजन, मेरे पास बच क्या गया ऑक्सीजन। देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन का आइटम कितना है y, यहाँ कितना है y, यहाँ पे कितना है 3। आपको देखो तुरंत सारा कुछ अपने आप सॉल्व हो गया, आपको अपने आप सारा डाटा सॉल्व हो चुका है। x इक्वल टू आपका 2 आया है, x आपका 2 पहले से यहाँ पे आया हुआ है। जब x का वैल्यू आप पुट करोगे ना, देखो x का वैल्यू पुट करो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना 2z, दैट इज z इक्वल टू ऑल्सो इक्वल टू 3। जल्दी वो डाउट है, जो ही आपको z आ गया तो y भी आपका कितना है 3, y भी आपका कितना है 3, y भी आपका कितना है 3। इट मींस जो मेरे पास आंसर है वो x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 3 है और z इक्वल टू कितना है 3, z इक्वल टू कितना है
3। तो ये तो मेरा आंसर है, x2 है, y3 है और कितना z3 है। हम सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आपको है ना जो भी मेरे पास इक्वेशंस हैं, यदि सॉरी जो भी हम है ना मेथड देखे थे, मेथड किस तरह से हम लोग है ना क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, यदि आपको उन चीज़ों का आइडिया है देन आप क्वेश्चन को फ्रीक्वेंटली सॉल्व करोगे। आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको है ना एनटीएससी टाइप के एग्जाम्स में आया हुआ है, मल्टीपल चॉइस था, हम लोग ऑप्शन को स्किप कर दिए थे, ठीक है। बट यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है देन आपको ऑप्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है। ओके, तो हम देखते हैं कुछ और रिएक्शन, जहां पे है ना कभी कभी आपको क्या होगा ना, आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसमें से कौन सा रिएक्शन बैलेंस नहीं है। एक हम उस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। देन हम लोग देखेंगे एक टाइप का क्वेश्चन जहां पे आपको स्टेटमेंट लिखा रहेगा। कहीं कहीं क्या आता है क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट लिखा रहेगा, जब स्टेटमेंट लिखा रहेगा तो उसको एक प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करना है ना, विद देयर फिजिकल स्टेट, विद देयर फिजिकल स्टेट। इन सारे क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करना देखेंगे। देन आई थिंक हम लोग का बैलेंसिंग का हर पार्ट कवर हो जाना चाहिए। ओके, आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से इसको नोट कर लो एक बार। ओके, तो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, बोले थे ना कि आपको एक मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन होगा जहां पे आपको रिएक्शंस लिखा रहेगा, रिएक्शंस लिखा है, देन आपको फाइंड करना है कि में से कौन सा रिएक्शन बैलेंस नहीं है। आप लोग जल्दी से करो, खुद से कर सकते हो, जल्दी से करो रिएक्शन को। फर्स्ट रिएक्शन जल्दी चेक करो, फर्स्ट जल्दी चेक करो बैलेंस है कि नहीं, फर्स्ट बैलेंस है कि नहीं। तो हम पहले क्या बोले, देखो है ना सोडियम 2 बैलेंस है, हाइड्रोजन कितना है 2 बैलेंस है, और कार्बन कितना है 2, कार्बन 1 और 1 कितना है 2 बैलेंस है, ऑक्सीजन 3 2 6, यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 1 है 4 और ये कितना 2, मतलब ये बैलेंस है, ये क्या है बैलेंस है, ये क्या है बैलेंस है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है नहीं। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड ऑप्शन C4 है, यहाँ पे C4H10 लिखा हुआ है, C4 देखो कार्बन कितना हो गया 4 टू कितना 8, 4 टू कितना 8 कार्बन बैलेंस है, 8 कार्बन क्या है बैलेंस है। देखो तो कितना हाइड्रोजन है 10, कितना है 10, देखो तो सॉरी 10 टू 20, तो यहाँ कितना है 20 बैलेंस है, 12 टू 24, देखो तो 16, देखो तो मिल गया आपको, देखो कितना है 24, यहाँ देखो कितना है 8 कितना 16 प्लस 10 कितना 26, मतलब ये बैलेंस नहीं है, ये क्या बैलेंस नहीं है। आगे देखो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम बैलेंस है, बैलेंस है। अब देखो कितना हाइड्रोजन है 12, कितना है 12, तो 3 टू जा कितना 6 और 6 कितना 12 बैलेंस है। ऑक्सीजन 6 है, 3 टू जा कितना 6, ये भी क्या है बैलेंस है, ये भी क्या है बैलेंस है। ओके लास्ट देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन कितना है 12, 4 टू जा कितना 12, कितना हाइड्रोजन बैलेंस है। आपको ऑक्सीजन कितना है 10, 4 और 6 कितना 10 बैलेंस है। इट मींस मेरा जो सही आंसर है, ये मेरा सही ऑप्शन क्या है सेकंड ऑप्शन है, जो कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जहां पे आपको मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन रहेंगे और उसमें से एक ऑप्शन जो आपका रहेगा वो क्या ना मल्टीपल चॉइस सॉरी उसमें क्या होगा एक बैलेंस पूछ लेगा कि उससे कौन सा बैलेंस है कौन सा बैलेंस नहीं है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग उतना ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि देखो यहाँ पे हमको बैलेंसिंग करना नहीं है, हमको यहाँ बैलेंसिंग करना नहीं है, यहाँ पे हमको बस ये चेक करना है कि कौन सा रिएक्शन बैलेंस है कौन सा रिएक्शन बैलेंस नहीं है। जब भी मेरे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं सिंपली बिना है ना उतना कुछ सॉल्व किए हुए हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके लास्ट टाइप के हम क्वेश्चन देखेंगे जहां पे आपको स्टेटमेंट लिखा रहेगा, स्टेटमेंट के थ्रू हमको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है विथ एप्रोप्रिएट नोटेशन दैट इज इन देयर है ना विद देयर है ना एक्यूरेट फिजिकल स्टेट, विद देयर एक्यूरेट फिजिकल स्टेट हम उस चीजों को भी देखेंगे। ओके आप लोग जल्दी से इसको एक बार नोट कर लेना, अपन बताइए होगा नोट क्या करना है इसमें। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो ये क्वेश्चन है जहां पे आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जहां पे आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ है और स्टेटमेंट से आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं कि जहां पे आपको एक स्टेटमेंट लिखा रहेगा उस स्टेटमेंट के हेल्प से आप क्या करना एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना, उसके हेल्प से क्या करना आप लोग एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना। ठीक है अब देखो क्या दिमाग लगे पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ो, लिखा हुआ ना सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। तो देखो बेरियम क्लोराइड लिखा हुआ ना बेरियम क्लोराइड क्या होता है बेरियम 2 पॉजिटिव, क्लोरीन क्या होता है Cl नेगेटिव, बेरियम क्या होता है पता है बेरियम क्या होता है बेरियम होता है 2 पॉजिटिव, क्लोरीन क्या होता है Cl नेगेटिव, क्लोरीन क्या होता है Cl नेगेटिव। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा BaCl2। अब देखो आगे हम लोग क्या लेके चले, इसका फिजिकल स्टेट हम लोग क्या लेके चले। तो फिजिकल स्टेट के लिए ना आप पहले स्टेटमेंट बोलो क्या लिखा हुआ है
एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, दैट इज आपको यहाँ पे एक्वस लेके चलना होगा। क्या लेके चलना होगा? एक्वस। हम बताए थे एक्वस हम कब यूज करते हैं? जब मेरे पास किसी है ना, किसी मेरे पास सब्सटेंस का सॉल्यूशन इन वाटर है। क्या है? इन वाटर। तो हम वहां पे क्या लिखते हैं? एक्वस। क्या लिखते हैं? एक्वस। आगे बढ़ो, क्या लिखा हुआ? इन वाटर। और सोडियम सल्फेट, तो सोडियम क्या होता है? Na पॉजिटिव। सोडियम क्या होता है? Na पॉजिटिव। सल्फेट क्या होता है? SO4 2 नेगेटिव। सल्फेट क्या होता है? SO4 2 नेगेटिव। देन Na पॉजिटिव है और क्या है? SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या बनेगा इक्वेशन? Na2SO4। यहाँ लिखा ना आगे इन वाटर। इन वाटर दैट इज यहाँ पे क्या होगा? एक्वस। क्या होगा यहाँ पे? एक्वस। अब देखो, रिएक्ट टू फॉर्म इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, देखो इनसॉल्युबल यहाँ पे स्टेंड्स कर रहा है किसके लिए? प्रेसिपिटेट के लिए। किसके लिए? प्रेसिपिटेट के लिए। हम बताए थे जब कभी भी आपको किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है तो वहां पे आप डाउनवर्ड एरो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डाउनवर्ड एरो। इसका ये मतलब होता है कि वो जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है वो रिएक्शन मिक्सचर में यदि मेरे पास जो कंटेनर होगा उसके सरफेस पे आके क्या होता है? जमा होता है, वो इनसॉल्युबल होता है। तो आप उसके आगे सॉलिड लिख सकते हो क्योंकि वो इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो क्या बोलो? बेरियम, बेरियम Ba2 पॉजिटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। यहाँ बनेगा क्या? बेरियम सल्फेट। क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट। आप लोग सॉलिड लिख के यहाँ पे एरो लगा सकते हो, डाउनवर्ड एरो। इट मींस ये प्रेसिपिटेट वहां पे कलेक्ट हो रहा है। एंड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, एंड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम अगेन 2 पॉजिटिव, क्लोरीन क्या होता है? Cl नेगेटिव। क्या बनेगा? BaCl2 इन एक्वस। इन एक्वस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये बताओ कि इस वाले डाटा में किसी को कोई प्रॉब्लम है? इस वाले डाटा में किसी को कोई प्रॉब्लम है? जल्दी बोलो। देखो इन वाटर था, इस करके हम एक्वस लगाए। आपको है ना कैटायंस और अनायंस जो भी रेडिकल्स है उनका आइडिया आई थिंक आपको होना चाहिए क्योंकि आप लोग 10th क्लास में हो। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप लोग 9th क्लास में गो थ्रू किए होंगे। ओके, तो आई होप आपको वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था, इसलिए हम लोग इसको फ्रीक्वेंटली लिख दिए। अब इसको बैलेंस करना है। बैलेंसिंग तो आप लोग सीख लो, बैलेंसिंग कोई दिक्कत है नहीं। बेरियम है, बेरियम है, बैलेंस है। क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, बैलेंस ही है। सोडियम 2 है, कुछ तो लोचा है, कुछ तो लोचा है बच्चे। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड होगा, गलती हो गया। यहाँ पे क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। कैटायन को कहाँ भगा देंगे बच्चे? यहाँ पे क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। देन यहाँ पे आपका आएगा NaCl। क्या आएगा? NaCl क्या होगा? एक्वस। देखो यहाँ पे क्या है? डबल डिफरेंशिएशन उतना नहीं जानना है। बेरियम का है, क्लोरीन सोडियम का है, तो भी तो फॉर्म होता है, पूरा दिखा देता स्टेटमेंट। तो देखो बेरियम, बेरियम क्या है? बैलेंस है। क्लोरीन 2 है, क्लोरीन क्या है? 1 है, बैलेंस नहीं है। हम क्या कर लिए? 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। 2 से क्या कर लिए? मल्टीप्लाई कर। जो ही मल्टीप्लाई किया क्लोरीन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। सोडियम 2 है, सोडियम 2 है, बैलेंस है। बेरियम बैलेंस था, सल्फेट क्या है? बैलेंस है। इट मींस ये क्या है? बैलेंस और केमिकल इक्वेशन, जहां पे हम ये एग्जैक्ट नोटेशन है जहां पे आपको जो भी रिएक्टिंग सब्सटेंस है दैट इज रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, उसके फिजिकल स्टेट्स क्या है, सर आपको एग्जैक्ट लिखा हुआ नहीं है। सो लिखा हुआ है तो आई थिंक ये कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो आप जब इस तरह से लिखते हो तो आपके 1 मार्क्स भी कटने की कोई भी चांसेस आपके नहीं होंगे। ओके, देन नेक्स्ट आप लोग करो, जल्दी से खुद से करो। नेक्स्ट आप लोग जल्दी करो। देखो क्या लिखा हुआ है? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर। देखो HCl एसिड है, इन वाटर लिखा हुआ है, दैट इज आल्सो इन एक्वस। इन एक्वस लिखो, लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम Na पॉजिटिव, सोडियम क्या होता है? Na पॉजिटिव। हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH नेगेटिव। हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH नेगेटिव। देन हम क्या लिखेंगे? NaOH। क्या लिखेंगे? NaOH और ब्रैकेट में क्या लगाएंगे? एक्वस, बिकॉज इन वाटर लिखा हुआ, बिकॉज इन वाटर लिखा हुआ है। रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर। तो यहाँ भी क्या लिखोगे? HCl और साथ में क्या लिखोगे? एक्वस। साथ में क्या लिखोगे? एक्वस। to form sodium chloride solution and water, sodium chloride solution and water, that is क्या लिखेंगे? NaCl, 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 NaCl and water, that is water। वाटर में आप लोग क्या लगाओगे? लिक्विड। वाटर में क्या लगाओगे? लिक्विड। वाटर में क्या लगाओगे? लिक्विड। देखो जल्दी से देखो, इस वाले में तो डाउट है किसी को? इस वाले में डाउट है किसी को? जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है कि जो हम स्टेटमेंट लिखे उसमें कोई डाउट है किसी को? उसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं है? देखो बस एक्वस लिखे, सॉलिड लिखा है। देखो यहाँ पे लिक्विड क्यों लिख रहा है? एंड वाटर। इन वाटर लिखा हुआ है, एंड वाटर लिखा हुआ है। वाटर क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में ही होता है ना।
तो आप लोग इसको बैलेंस करो, क्या करो, बैलेंस करो। जब बैलेंस करेंगे तो देखो तो सोडियम क्या है, ऑलरेडी बैलेंस है, सोडियम क्या है, बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस ही है, हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन एक है, दो है, बैलेंस है, ऑक्सीजन एक है, अच्छा क्या बैलेंस है, इट मींस ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है, ये क्या ऑलरेडी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। देखो बच्चों, तो अभी तक जो भी टॉपिक हम कवर किए हैं उसमें बैलेंसिंग सबसे बहुत है ना, बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो जो अर्लियर कॉन्सेप्ट था केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, क्या रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, दे आर बस ओनली फॉर है ना नॉलेज पर्पस, दे आर नॉट है ना आस्क्ड इन एग्जाम, है ना एग्जाम। तो आपको बैलेंसिंग पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि एन आइडिया आपको बैलेंसिंग का आइडिया है। देन हम लोग अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें जब भी आप रिएक्शन लिखोगे तो रिएक्शन लिखने के बाद आपको बैलेंस करना मस्ट है। एंड अपार्ट फ्रॉम बैलेंसिंग आपको उस सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट को भी मेंशन करना पड़ता है। ओके, तब तक आप लोग बैलेंसिंग वाले पार्ट को अच्छे से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम होगा देन आप लोग लाइव क्लासेस में जो भी डाउट होगा तो आपको डाउट पूछो। हम लोग अब नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ओके, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, उस पर हम प्रोसीड करेंगे। ओके, थैंक यू।